हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोर्स फीस स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कितना फीस लगता है टोटल पर ईयर और ईच सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लगता है अगर आप लोग अपीयर होते हो तो। ठीक है, सब कुछ फीस को मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा किस सेमेस्टर में आपको कितना पैसा पेमेंट करना है। और अगर आप लोग पर्टिकुलर एससी और एसटी कैटेगरी या तो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितने पैसे देने कर पड़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर के और लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। तो अभी मैं आपको बता दूं जितने भी बैचलर कोर्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बैचलर में बहुत सारे कोर्सेज हैं। बैचलर में आप लोग आओगे तो आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी है, बीपीटी है, बी फार्मा है, आयुर्वेदा, बीएमएलटी है, बीबीए हेल्थ केयर है, बायोमेडिकल साइंस है एंड स्पोर्ट्स साइंस है। ये बैचलर के मैंने आपको जितने भी कोर्स अभी गिनाए हैं, जिसमें मैंने आपको बी फार्मा, बीपीटी, बीबीए हेल्थ केयर एंड स्पोर्ट्स साइंस, ठीक है, ये जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में अगर आप लोग एडमिशन लेते हो तो बहुत जाहिर सी बात है आपके टोटल 90,000 यानी कि 90,000 रुपये आपके पर ईयर फीस लगने वाले हैं। आपकी ईयरली जो फीस लगेंगे वो 90,000 यानी कि 90,000 रुपये लगने वाले हैं। अब ये तो हो गई ईयरली की बात। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जिस समय आपका एडमिशन होगा उस समय आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, कौन सी कैटेगरी, जनरल या तो ईडब्ल्यूएस या तो ओबीसी, अगर आप लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जिस समय आपका एडमिशन होगा उस समय आपको 56,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी कि 56,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फीस होती है वो होती है 56,000। या तो आप लोग डिफेंस पर्सन से हो गए तब भी आप लोग को 56,000 पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। और जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा कितना, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, देखो 30,000 रुपये आपको पेमेंट, 34,000 यहाँ पर पेमेंट करने पड़ेंगे। कितने, 34,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पे किया आपने 56,000 और यहाँ पर हो गए सेकेंड सेमेस्टर में 34,000, टोटल कितने हो गए 90K। ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या तो जनरल कैंडिडेट के लिए। अब बात आती है एससी और एसटी कैटेगरी की। तो देखिए एससी और एसटी जो कैटेगरी की होती है ना, वो केवल और केवल उनका ट्यूशन फीस ही लगती है। ठीक है, कितना लगता है, केवल और केवल हमको ट्यूशन फीस ही देना होता है। ये जो बाकी सारे फीस है ना वो सारे के सारे हट जाते हैं। ठीक है, तो ट्यूशन फीस में भी यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग 30,000 रुपये लिखे हुए हैं और यहाँ पर देखो आप लोग 26,000 लिखे हुए हैं। सॉरी स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक चीज़ गलत बोल दिया हूँ। आपका ना ट्यूशन फीस जो होता है वो नहीं लगता है, ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है आपका। बाकी जो यूनिवर्सिटी के अदर फीस हैं वो लगते हैं। तो आपके जो ट्यूशन फीस लग रहे हैं वो लग रहे हैं आपका 30,000 रुपये, वो आपके नहीं लगेंगे। आपको केवल और केवल फर्स्ट सेमेस्टर में पेमेंट करने हैं 26,000। यानी कि अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो गए, अगर आप लोग एससी कैटेगरी से हो गए या तो एसटी कैटेगरी से हो गए तो आपको जो टोटल पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में वो करना पड़ेगा 26,000। ठीक है, 26,000 रुपये। इसमें एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। और जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको ओनली ऑन 4,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर दी एससी एसटी कैटेगरी, ओनली 4,000, जो कि आपका एग्जामिनेशन फ़ीस होता है। कौन सा फीस होता है, एग्जामिनेशन फ़ीस होता है। यानी कि आपके जो ईयरली फीस लगने वाले हैं वो 30,000 रुपये पर ईयर लगने वाले हैं। अगर एससी या एसटी कैटेगरी हो तो आपके 30,000 रुपये लगते हैं, चाहे आप लोग किसी भी दिल्ली के एससी एसटी हो या तो आउटसाइड एससी एसटी हो, आपके एससी एसटी के इतना ही फीस लगने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ये तो मैंने बताया आपको बैचलर कोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी फार्मा के लिए। अगर आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हो तो आपको कितने पेमेंट लगने वाले हैं, तो देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो टोटल फीस है वो है 36,000 रुपये पर ईयर। ये ईयरली जाता है। ये कितने आता है, ये आपका ईयरली जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ईयरली आपके जो फीस लगते हैं वो 36,000 रुपये लगते हैं फॉर दी ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी, मतलब अगर आप लोग एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया है तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में लगने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो फीस लगेगी वो 26,000 लगेगी।
26,000 रुपये। और अगर आप लोग सेकेंड ईयर में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो सेकेंड ईयर में आपका ये पूरा का पूरा जो फीस है वो ट्यूशन फीस हट जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 16,000 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको केवल और केवल यही पेमेंट करना है, उसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है सेकेंड ईयर में। यानी कि आपका टोटल जो फीस लगेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का वो फर्स्ट ईयर में 26,000 रुपये लग रहा है और इसमें लगेगा 16,000। कितने हो गए? आपके 32,000 रुपये में डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो जाएंगे। ये SC ST कैटेगरी के लिए है, ठीक है। अब बात करें अगर हम आप लोग DMLT में एडमिशन लेते हो तो DMLT में है ना आपका जो है ईयरली वाइज यहाँ पर फीस नहीं लगता है, सेमेस्टर वाइज लगता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें DMLT अगर आप लोग एडमिशन लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 36,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर दी जनरल कैटेगरी एंड EWS एंड OBC कैटेगरी। और सेकेंड सेमेस्टर में आपको देने पड़ेंगे 14,000 रुपये। यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो टोटल पर ईयरली फीस है वो 50,000 रुपये पर ईयर है। कितना है? 50,000 रुपये पर ईयर यहाँ की फीस लगती है फॉर द DMLT। और अगर आप लोग SC ST कैटेगरी हो गए तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फीस लगेंगे वो 26,000 लगेंगे फॉर द DMLT। एंड सेकेंड सेमेस्टर में जो फीस लगेंगे आपके वो 4,000 रुपये लगेंगे। यानी कि 30,000 रुपये में आपका फर्स्ट ईयर का लगेगा, 60,000 रुपये में आपके DMLT कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? 60,000 रुपये में DMLT कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की फ़ीस है वो सबसे कम है और DMLT की फ़ीस उससे ज़्यादा है अगर डिप्लोमा में बात करें तो, ठीक है। तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको कैसे बता पाया हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी जो है अपना फार्मेसी वहीं से उसी कॉलेज से कंप्लीट किया है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से, इसीलिए मुझे उसका हर एक चीज़ पता है, ठीक है। अब ये तो हो गई कोर्स का फीस स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में जान लेते हैं। वैसे हॉस्टल के बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। क्यों? क्योंकि हॉस्टल के बारे में मेस चार्ज और एडमिशन वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा आपको, कैसे होता है, किसको सीट मिलती है। तो हॉस्टल के बारे में आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कैसे एडमिशन वगैरह मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी जो है आप लोग पेमेंट अपना तैयार रखो, जब भी आपका एडमिशन होगा उस समय आपको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आप लोग 10 को जाओ चाहे 12 को जाओ, जिस दिन भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशन के बारे में, क्या कट ऑफ रहने वाली है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर के जाने हैं। सारी की सारी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप लोग उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जाने से पहले, जिससे आपकी हेल्प है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।